चलो, हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम बात कर रहे थे दो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? हमने बताया इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? वे वर्ब जो टेंसेस में, यूजेस में, नरेशंस में, वॉइस में हर जगह यूज की जाए उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। या तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं तो वे वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर कार्य करे, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये मेन वर्ब है। लेकिन इसके साथ जो सहायता करने वाली सहायक क्रिया है इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। और हमने बताया था कि जो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, टोटल कितनी होती है? 24 ठे होती है। इसके अंतर्गत 24 वर्ब आती हैं और इन 24 के 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? प्राइमरी, इसके बारे में बात हो चुकी थी। जो दूसरा होता है वह मॉडल होता है, जो तीसरा होता है वह सेमी मॉडल होता है। ठीक, तो प्राइमरी के बारे में बताया, ये 11 ठे होती है, मॉडल 10 ठे होती है, और जो सेमी मॉडल वो 3 ठे होती है, ये 11 होती है। ठीक, तो 11 10 कितना? 21 और 3 मिलेंगे तो टोटल 24 होंगे। और टोटल जो 24 ठे वर्ब होते हैं उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक, प्राइमरी के बारे में बात हो चुकी थी, मॉडल के बारे में हेडिंग करके हमने छोड़ दिया था, तो आज मॉडल के बारे में बात करेंगे। मॉडल दूसरी वाली हेडिंग है मॉडल ऑक्सिलरी। इसके बारे में मैंने बताया कि इसकी परिभाषा लिखा देता है कि वे वर्ब जो मानव स्वभाव के प्रभाव को व्यक्त करे उसे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अब मानव स्वभाव का प्रभाव क्या होता है? जैसे मान लो सलाह देना है, या तो क्या कहते हैं इसको, पावर का बोध करना है, या तो एबिलिटी को चेक करना है, कैपेसिटी चेक करना है, या जो कुछ भी सजेशन देना हो, सब मॉडल से ही दिया जाता है। यानी मानव स्वभाव के प्रभाव को ही व्यक्त करते हैं। ठीक, जो टोटल मॉडल ऑक्सिलरी होती है वो 10 होती है। पहला क्या बताया था? कैन, दूसरा कुड, तीसरा में, चौथा माइट, ये टोटल 10 होती हैं। पांचवा बताए थे विल, फिर उसके बाद वुड, शैल, शुड, मस्ट, आट टू, ये टोटल 10 मॉडल ऑक्सिलरी होती है। ठीक, तो इन 10 के बारे में बारी बारी से हम बात करें। पहले हम बात करें कैन का प्रयोग, यानी कैन कहाँ यूज की जा सकती है। जो पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल जो है कैन, कैन, कैन का क्या अर्थ होता है? कैन का अर्थ सकना या सकता है, सकती है, सकते हैं, होता है। ठीक, कैन का अर्थ क्या होता है? कैन का अर्थ सकना होता है, जैसे तुम पढ़ सकते हो, हम पढ़ा सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ, वह जा सकता है। ठीक, तो ये वाले जो अर्थ होगा सब कैन से यूज करेंगे। अब कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग पावर, पावर में शक्ति होती है, एबिलिटी मीन्स योग्यता होती है, या कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता होती है। ईटीसी का, ईटीसी के लिए किया जाता है, किया जाता है। कैन का अर्थ क्या होता है? कैन का अर्थ सकना या सकता है, सकती है, सकते, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, तुम पढ़ सकती हो, हम पढ़ा सकते हैं। तो इन शब्द के लिए क्या करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का प्रयोग कहाँ करें? पावर में शक्ति के लिए कर सकते हैं, एबिलिटी में योग्यता के लिए कर सकते हैं, और कैपेसिटी में क्षमता के लिए कर सकते हैं, और परमिशन के लिए भी किया जाता है। ठीक, तो ईटीसी के लिए किया जाता है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक, तो जैसे इसका हिंदी क्या होगा? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी मेरे में योग्यता, यानी इतनी एबिलिटी है। ठीक, दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, यू कैन इट 10 बनानाज, यानी आप जो है 10 से क्या कहते हैं, केले खा सकते हैं, यानी आपके अंदर क्या है? उसने क्षमता है, यानी कैपेसिटी की बोध कर रहा है। ठीक, तो कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पावर में शक्ति के लिए कर सकते हैं, एबिलिटी में योग्यता के लिए कर सकते हैं,
कैपेसिटी मीन्स क्षमता के लिए कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस क्या था कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इसमें योगदान मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ। दूसरा मैं कि यू कैन ईट 10 बनाना, यानी आप 10 आम खा सकते हो, 10 केले खा सकते हो, तो इसमें क्षमता यानी आप कितने खा सकते हो, ये पूरे क्षमता का बोध करता है। ठीक, तो ये हो गया कैन का प्रयोग। अब बात करते हैं कुड, जो दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी है कुड। कुड का अर्थ क्या होता है? कुड का अर्थ सका या सकता था, होता है। ठीक, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, किया जाता है। ठीक, जैसे कुड का अर्थ क्या है? सका या सकता, और एकदम से बोल सकते जो कुड होता है वह कैन का ही पास्ट रूप होता है। जैसे कुड का प्रयोग हम क्या, कैन का प्रयोग कहाँ करते थे? परमिशन के लिए कर सकते हैं, उसके बाद क्या एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, या तो कैपेसिटी के लिए कर सकते हैं। तो कुड का प्रयोग भी वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईटीसी के तौर पे, परमिशन हो गया, पावर हो गया, ईटीसी जो भी हो, वहाँ पे भी कर सकते। लेकिन ये पास्ट रूप होगा। जैसे वहाँ पे करेंगे मैं 10 आम खा सकता हूँ, तो प्रेजेंट था, लेकिन कुड में बोलेंगे मैं 10 आम खा सकता था, तो ये पूरा पास्ट रूप होता है। कुड कैन का ही पास्ट रूप होता है, और ये पूरा पास्ट की बात को समझाता है। अब कुड का प्रयोग परमिशन ले सकते हैं, पावर का बोध करा, एबिलिटी का बोध करा सकता है, या कैपेसिटी का बोध करा सकता है। जैसे वह 10 आम खा सकता था, ही कुड ईट 10 मैंगोज। ठीक, तो इसमें क्या है? क्षमता का बोध है, लेकिन पास्ट टेंस की। अगर इसे कैन लगा दें, यहाँ पे सिर्फ कैन लगा दें, तो ये प्रेजेंट की बात करें। जैसे ही कैन ईट 10 मैंगोज, यानी वह जो है 10 आम खा सकता है। अगर इसमें हम कुड लगा दें तो ये पूरा पास्ट की बात करेंगे, बीते हुए कल की बात करेंगे, यानी पास्ट की बात करेंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है तुम नहीं आ सके। अब इसमें तुम नहीं आ सके, तो यू, ये निगेटिव वर्ड है, कुड नॉट कम, यानी तुम नहीं आ सके। हमने बोला ना कैन का, कुड का प्रयोग कहाँ का? सका या सकता था के लिए कर सकते हैं। तो सका भी तो पास्ट होता है, जैसे मैं गया, वो आया, हम पढ़ाए, ये भी पास्ट होता है। और था थे तो ऐसे भी पास्ट का बोध कराता है। तो कुड का प्रयोग कहाँ का? परमिशन के लिए कर सकते हैं, पावर के लिए कर सकते हैं, एबिलिटी के लिए कर सकते हैं, कैपेसिटी के लिए कर सकते हैं, इन सब के लिए, लेकिन पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक, जैसे वह 10 आम खा सकता था, तो ही कुड ईट 10 मैंगोज, यानी वो 10 आम खा सकता था। ये पास्ट की बात हो गई। तुम नहीं आ सके, यू कुडंट कम, यानी तुम नहीं आ सके, तो इसमें भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जो तीसरी हेडिंग है, जो तीसरी मॉडल ऑक्सिलरी है में, जो तीसरी है में, ये तीसरी मॉडल है। में का अर्थ क्या होता है? सकना ही होता है। सकना होता है। देखिए कैन का भी होता है सकना, लेकिन मे का क्या करेंगे हम? रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, सकना होता है। मे का प्रयोग, मे का प्रयोग संभावना या निवेदन के लिए किया जाता है। जैसे वह घर पर हो सकता है। देखिए हमने कैन के में बताया कि कैन का अर्थ क्या होता है? सकना होता है, लेकिन कैन का प्रयोग हम पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए कर सकते थे। लेकिन इसमें मे का प्रयोग कहाँ करेंगे?
संभावना व्यक्त करनी, या तो निवेदन करें जैसे क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, तो ये निवेदन के लिए कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे दिया है कि वह घर पर हो सकता है, यानी यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है कि यानी हो सकता है या नहीं कंफर्म नहीं, लेकिन संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं कि वह घर पर हो सकता है। तो ही माने होता है वह, ही में, और बी माने होता है ही में बी एट होम, ठीक। तो बिजली चली गई है तब तक के लिए। अब देखिए वह घर पर हो सकता है, इसमें क्या है, ही में बी एट होम, यानी वह घर पर हो सकता है, इसमें संभावना व्यक्त हो रही है। संभावना के लिए किसका में का प्रयोग कर सकते हैं, तो लाइट ना होने के कारण वीडियो यहीं पे पॉज हो जाएगा, ठीक।